तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। क्या कभी इसके बारे में हमने सोचने का प्रयास किया? हम केवल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वितरण करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। कोई नयापन, किसी एक विषय को लेकर के कुछ नई चीज हम दे सकें, नया चिंतन दे सकें, नया तरीका दे सकें, नवाचार को हम बढ़ावा दे सकें, शोध और विकास की नई परिपाटी को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में कैसे इसका सरलीकरण करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकें। सरकार कुछ कहती है, ऐसा लगता है सरकार की चीजों को जब तक हम पाठ्यक्रम का हिस्सा ना बना दें तब तक शिक्षण संस्थान उससे वैराग्य ही धारण किए रहते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं। सरकार के कार्यक्रम लोकहित के लिए होते हैं, समाज हित के लिए होते हैं, पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अगर हमारा युवा उसके साथ जुड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी जानकारी नहीं होगी। तो यही कारण है हम शिक्षित तो बना दे रहे हैं, डिग्री और सर्टिफिकेट तो दे दे रहे हैं, लेकिन जब वह छात्र किसी उच्च शिक्षण संस्थान से बाहर आता है तो उसके पास नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अब क्या करना है, भटकता है। और उस भटकाव से दूर करने का एक माध्यम है यह मंथन का कार्यक्रम, जो समागम का कार्यक्रम एक मंथन है। हम इस मंथन करें उसके चरित्र के निर्माण के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए। केवल शिक्षित ही नहीं बनाना है, उसको ज्ञानवान भी बनाना है, व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण हो। जब वह हमारी शिक्षण संस्थान से बाहर निकले तो भारत का एक ऐसा नागरिक के रूप में अपने आप को वह जाने जो आत्मविश्वास से भरपूर हो, और जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो जिम्मेदारी उसके सामने दी जाए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। अगर यह कार्य हमारे उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जितने भी अन्य संस्थान, सभी जितने भी संस्थान हैं, उसमें आईआईटी हो सकती है, एनआईटी हो सकती है, आईआईएम हो सकते हैं, हमारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकती है, अन्य संस्थान हो सकते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने स्तर पर कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन उन तक सीमित है। भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए सभी प्रकार के रास्ते खुले छोड़ रखो। आनो भद्रा करतो यंतु विश्वत, इसके पीछे का ध्येय ही यही है। 88,000 ऋषि यही नैमिषारण्य में इसी बात को लेकर बैठते हैं कि अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो तो इसको सुधारेंगे, कोई बात रखेंगे, कोई सूत्र रखेंगे, सूत्र की विवेचना करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उसको एक रूप देंगे, जैसे वह एक ख्याति के रूप में आने वाली पीढ़ी के रूप में पीढ़ी को हम आगे उसको दे सकें। और वहीं से वैदिक ज्ञान लिपि का रूप लेकर के हम सबके सामने आई, जिसको आज हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। अगर 88,000 ऋषि मुनि उस कालखंड में जब साधन नहीं थे तब नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं, वर्षों रहते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, वह कई वर्ष वहां रहे और कई वर्ष रह करके फिर उन्होंने वहां पर जो मंथन से अमृत